नमस्कार, मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले के बेलारकला थाना क्षेत्र में। आज हम पहुंचे हैं बेलवा ठकुराई गांव में। यहाँ पे एक बहुत हृदय विदारक घटना हो गई है कि एक व्यक्ति की जान चली गई है। आज उनके घर हम पहुंचे हुए देख रहे हैं, तमाम हजूम इस घर पे लगा हुआ है। ये बताइए, जो आपके पति आपके घर से कब निकले थे? शुक्रवार को निकले थे। और बॉडी आज मिली उनकी? बॉडी आज मिली है। तो कहाँ थे अभी तक? कुछ आप लोग खोजबीन किए उनका? हम लोग सोचे कि रिश्तेदार में कहीं गए होंगे। कैसे घटना बाबू? हत्या की है भैया। कौन हत्या किया है? कोई कर गए बाजार खुद करने वाले हैं। हमारे घर पे धमकी दे कर गए। किस लिए धमकी दिया? पैसे दिए। उनके पैसे बाकी थे वो? हाँ। जो मरे उनका क्या नाम था? रमेश। रमेश। हाँ। रमेश उनसे पैसा लेता अमरिंदर से? हाँ। थाने में शिकायत की है इसके बारे में? नहीं। सपाटी होंगे उनके से लिए थे। वो लोग धमकी दे रहे थे, दो लोग थे। किसको? मेरे पापा को। क्या धमकी दे रहे थे? कि धमकी दे रहे थे कि तुम पैसा नहीं दोगे तो तुमको मार डालेंगे। और घर पे आकर के हम लोग को धमकी दे रहे थे, तुम्हारे पापा को हम लोग मार डालेंगे। पापा आपके कहाँ गए थे? पापा गए थे खलीलाबाद शुक्रवार को। आज उनकी बॉडी मिली? हाँ। जो उनका शरीर है, कुछ निशान है? हाँ, निशान है। कैसा निशान है? चाकू का। चाकू से मार के वहाँ पर लेटा दिए थे और बोल रहे थे कि रेलवे से कट कर मर गए हैं। न्याय चाहिए। हमारे 4 बेटी हैं, 1 बेटा है। हम क्या करेंगे? हमें वही आंसर। कुछ नहीं। 4 बच्चे आपके? हमारे 4 बेटी हैं, 1 बेटा है। यही निकाल के तो कह रहे थे मारेंगे, किस नहीं निकालोगे, धमकी दे रहे थे। कौन धमकी दे रहा था? वही बेलार खुर्द के। तो बेटा क्या नाम है आपका? नीतू। आपके पापा कहाँ हैं? मार दिए सब लोग। ये देख रहे हैं, जो व्यक्ति एक्सपायर हुए हैं उनके छोटे नन्हे बच्चे हैं। मौसम भी आज खराब है, बारिश हो रही है, बच्चे सब सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। यदि बोलने की स्थिति में नहीं है। एक बच्ची बड़ी है, हिम्मत जुटा के कुछ बोली है। फिलहाल इसके बातों में कितनी सच्चाई है, जब जांच होगा फिर पता चल पाएगा। और लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे। रिश्तेदार है, सुने तो आ गए हैं देखने के लिए। आपका करेली। ये क्या घटना हुई है? अब घटना ही सुने हैं कि क्या ना मर गए हैं, गए थे रिश्तेदारी में। भैया आज आप पीड़ित के घर पे आए हैं जी, क्या कैसे घटना हुई, कुछ जानकारी है? हमारे लोगों द्वारा फोन किया गया कि हत्या हो गया है बेलवा ठकुराई में। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने सीधा एडिशनल एसपी को फोन लगाया कि सर यहाँ पे आपके हमारे बेलार थाना के हैं, रमेश नाम है, पुत्र मुराली, उनका डेड बॉडी बरामद हुआ है मीरगंज में। और इसमें परिवार ये लगा रहा है कि कुछ उनकी हत्या हुई है। मतलब परिवार हत्या का आरोप लगा रहा है। तो मैंने वहाँ का कोतवाल से भी बात किया और बेलहर एसओ से भी बात किया। तो वो सीधा है, कह रहे हैं कि मतलब उनका ट्रेन से कट कर मरा है। लेकिन जब मैं फोटो देखा तो कई जगह पे चाकू का निशान और भी अन्य निशान है। हत्या होता तो एक जगह पे ट्रेन से अगर कटता तो आदमी मर जाता, लेकिन 3 भागों में उसकी लाश है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें हत्या का एंगल आ रहा है। और प्रशासन से शासन से मेरी मांग है कि अगर एफआईआर परिवार लिखाना चाह रहा है तो एफआईआर लिखाए, उसको एफआईआर दर्ज हो, जो भी दोषी हैं उसमें जांच करके उनकी गिरफ्तारी और उनको जेल भेजा जाए। भैया आज आप बेलवा ठकुराई में आए, क्या घटना हुई? जी, हमको सूचना मिला है, कोई फोन किया, बोला भाई ऐसा कांड हो गया यहाँ पे। वो पैसा लिए थे ब्याज पे और उन्हीं लोग कई बार यहाँ पे आए, धमकी भी दिए, गाली गलौज भी किए, कई जगह मारे भी हैं उनको। उसके बाद में 2 शुक्रवार को दिन यहाँ से गायब हो गए। क्या लगता है आपकी इनकी मौत कैसे हुई? मौत हत्या हुई उनका। कैसी घटना है यहाँ पे? जी, यहाँ पे हम लोगों को सूचना मिला जो है कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और तो हम लोग तुरंत जो है तत्काल यहाँ पर आकर के पहुँचे। तो यहाँ पर परिवार का कहना ये है कि कुछ जो है पैसे वैसे का विवाद था, जो कई दिनों से कई व्यक्तियों ने जो है धमकी भी दी उनको, और उनको शक है कि हो सकता है कि भाई यही लोग मारे पीटे हों। तो ऐसा उनका कहना है। और कई लोग तो प्रशासन के लोग तो कह रहे हैं कि मतलब रेल से कटकर यह हादसा हुआ है, लेकिन कई जगह ऐसा भी लग रहा है कि मतलब चाकू का निशान भी देखा जा रहा है। तो हम लोग का शक है, तो शक के तौर पे जो है मुकदमा हम लोग चाह रहे हैं दर्ज हो जाए, और पीड़ित परिवार का मांग है कि उनको न्याय मिले। ये कहाँ घर है आपका? मेरा ठकुराई। ये घटना कैसे हुई? जो व्यक्ति मरा है वो आपका कौन लगता है? भाई है। कैसे घटना हुई, कुछ जानकारी है आपको? घटना हुई है, 2-4 लोग आ रहे थे घर पे, दो लोग घर पे आ रहे थे शुक्रवार को, फिर शनिवार को आया था। शनिवार को आया था घर पे। तो उसके बच्ची से पूछा, छोटी बच्ची थी, उससे पूछा तुम्हारे पापा किधर है? तो बोले बुआ के पास गए हैं। तो वो लोग बोले उससे कि बुआ के पास गया है तो इसके बाद तुम लोग मत खोजना उसको। कौन लोग थे वो? ये बेलहर कला के थे 2 लोग। क्या लगता है आपको? वही लोग मारे हैं, और मतलब मारने हैं बस एक है। सरकार से क्या मांग करते हैं? न्याय चाहिए। तो कैसे कह सकते हैं हत्या हुई है? मैं नहीं कह रहा हूँ, परिवार के लोग रहे हैं, क्योंकि उस दिन जब एक घर से गए थे शुक्रवार को, तो जिनसे पैसा लिए तो खुद आए थे यहाँ पर, और उनसे के बच्ची से पूछ कर गए हैं कि तुम्हारे पापा, तो वो बच्ची बताई है कि हमारे पापा बुआ के यहाँ चली गई है।
ठीक है। और जो जैसे लग रहा परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि उनकी कई बार उनको मारा पीटा गया था पैसे के लेन देन में। आज बॉडी कहाँ मिली उनकी? उनकी बॉडी खलीलाबाद में मीरगंज में मिली है। तो कैसे जानकारी आपको हुई कि वहाँ पे बॉडी है? हमारे पदाधिकारियों ने बताया, उनके शायद रिश्तेदार के लोग बताए कि हाँ मतलब यहाँ पे एक बॉडी मिली है, और पहचान भी वो लोग किए कि मतलब बॉडी रमेश का ही है। थाने में शिकायत कुछ हुई है? थाने पे शिकायत ये लोग नहीं किए, लेकिन जब मैं एसओ से बात किया, एडिशनल एसपी साहब से बात किया, बेलहर एसओ से, तो वो लोग सीधा कोतवाल साहब कहें कि मतलब ये ट्रेन से कट के मरे होंगे। बोले सर परिवार का एलिगेशन लगा रहा है कि इनकी हत्या हुई, इनका इसलिए रिपोर्ट दर्ज कर करके जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको जांच करके इस परिवार को न्याय मिले। आपका किससे कौन से अधिकारी से बात हुआ? मेरा एडिशनल एसपी साहब से बात हुआ है, और एसओ कोतवाली से पंकज पांडे जी से, बेलहर एसओ से भी बात हुआ है। क्या बोले एसओ साहब कहें वो हत्या वो ट्रेन से कट के मरा, लेकिन गौर करने वाली बात, सूचना देने के बाद यहाँ पे लगभग 150-200 की संख्या है, गांव के लोग भी हैं, लेकिन एक पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर नहीं आए, जबकि मात्र बेलहर कला थाने की थाना 4 से 5 किलोमीटर की होगी यहाँ पे दूरी। क्या लगता है आपको? अब क्या लगेगा, क्या देख लीजिए, यही तो है। वो बहुत मुश्किल है न्याय मिल रहा है इस परिवार को। हाँ एक चीज है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। जहां भी हम लोगों को वो होगा, हम लोग अपने हिसाब से परिवार की मदद करेंगे। जो व्यक्ति मरे उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एकदम अनाथ हो गए। अनाथ हो गए हैं उस परिवार को। आप तो मीडिया से हैं, आप भी कहें कि अनाथ हो गए बच्चे, लेकिन ये चीज प्रशासन के लोग गौर नहीं कर रहे हैं। प्रशासन को और शासन को इसके बारे में उनके परिवार के बारे में सोचना चाहिए। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं पहले उनकी एफआईआर दर्ज कर दिया जाए। जब पुलिस के लोग ये लगा सकते हैं कि मतलब ये ट्रेन से कटा हुआ मारा है, तो किसी एजेंसी से जांच करा दी, हो सकता है भाई अपराधी जो हैं वो हैं, उनसे मिलकर उनका मिलजुल कर खत्म कर दें, रफा दफा कर दें मामला। तो सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं, जैसे सीबीसीआईडी हो गया, एसआईटी हो गया, सीबीआई हो गया, उनसे जांच करा दे, और दूध का पानी। अगर वो लोग निर्दोष हैं तो उनको छोड़ दें, लेकिन अगर वो दोषी तो उनको सजा तो मिलना ही चाहिए। अगर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती है, मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे? हम लोग अगर नहीं हो रहा है तो मैं सूचना दे दिया हूं कि नहीं जा रहा है, एलआईयू वालों को भी सूचना दे मैं जा रहा हूँ रोड पे बैठने। देख रहे हैं मेरे साथ हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष संत कबीर नगर। यहाँ पे लोग पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। इनका आरोप है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की जान गई है, वह व्यक्ति किसी का कर्जा लिए थे, और वह लोग बराबर इनके घर पे आके उनको मारने पीटने की धमकी दे रहे थे, जिसकी वजह से वह व्यक्ति शुक्रवार को अपने घर से कहीं चले गए थे। आज उनका डेड बॉडी कोतवाली खलीलाबाद थाना अंतर्गत मीरगंज में मिली है, और जो बॉडी मिली है वो 3-4 पार्ट में मिली है, कटा पीटा शरीर उनका मिला हुआ है। और जो गांव के लोग हैं, घर के लोग हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, उनका आरोप है कि उस व्यक्ति का जो जान गया है वो ट्रेन से कटकर नहीं हुआ है, उनकी हत्या हुई है, और उसकी जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आप सभी का इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।